मैंने कुछ बच्चों से पूछा आज, जिन्होंने 2022, 23, 24 का एग्जाम दिया, 25 का एग्जाम दिया, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट दिए। मैंने उनसे पूछा कि बेटा 2022 में आपने एग्जाम दिया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना स्कोर आपका जीएस और सीसेट में रहा होगा? अगर आप ये दिमाग में करें सर ये तो मुझे भी याद नहीं है, आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मुझे अपने पूरे रिजल्ट याद है। मुझे याद है मेरे 12वीं के अंक, मुझे याद है मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स, मुझे याद है कि मेरे पीजी में कहां पर कितने स्कोर रहे हैं, मुझे याद है कि मैंने कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहां कहां कितने नंबर लाए थे, क्योंकि मैं विश्लेषण करने की आदत रखता था। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने जिस औकात के साथ तैयारी की थी वो मेरी है कि नहीं। अगर आपके पास 2023, 24, 25 का रिकॉर्ड है कि मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, मेरा इतना नंबर आया, 24 में इतना नंबर आया, 25 में इतना आ रहा है सर, और मुझे दिख रहा है कि मैं ग्रोथ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो आप एक सीरियस कैंडिडेट है, आपने तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूं मत करिए तैयारी, तुमसे ना हो पाएगा। आत्म मूल्यांकन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप तैयारी मत करिए, क्योंकि आप कब तक घर वालों के नाम बदनाम करेंगे? कब तक आप कहेंगे कि मेरे घर वालों ने मुझे 2 अटेम्प्ट के बाद तैयारी करने का मौका नहीं दिया? क्यों भाई 2 अटेम्प्ट का मौका दिया, उसकी तारीफ आपने घर वालों की? इतनी कमियां ढूंढते रहते हो आप। घर वालों ने 2 अटेम्प्ट की जगह 1 अटेम्प्ट का मौका दिया, दूसरी बार नहीं दे रहे हैं, तो आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। पर आपने इनकी तारीफ क्यों नहीं की कि आपने मुझे 1 मौका दिया, जिंदगी में इतना पढ़ने का मौका दिया? वो भी तो एक बार देख लीजिए, अपना आत्म मूल्यांकन भी तो करिए। सीसेट अगर कठिन आया था तो क्या सीसेट की तैयारी उतनी नहीं थी कि मैं 26-27 क्वेश्चन सही कर सकता था? आत्म मूल्यांकन करना पड़ेगा, अपनी कमियों को पहचानना पड़ेगा, लेजीनेस को हटाना पड़ेगा। आपको जो टारगेट दिए जाते हैं, अगर वो टारगेट आपसे पूरे नहीं होते तो मत करिए तैयारी। सीरियसली बता रहा हूं, तुम्हारे जैसे 12-10 लाख हर साल फॉर्म भरते हैं और 2-4 लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं कि मैं किसी मास्टर का, किसी घर वाले का, किसी पड़ोसी का नाम ले लूं अपनी असफलताओं के लिए। मत करिए तैयारी, तुमसे ना हो पाएगा अगर तुम आत्म मूल्यांकन नहीं कर सकते हो तो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए नहीं बने हैं। तुम जिंदगी में शायद एक बेहतर पेंटर बन जाओगे, बेहतर डांसर बन जाओगे, बेहतर कोई और काम कर लोगे, मुझे इस बात की पूरी गारंटी है, पर आप एक अच्छे कैंडिडेट नहीं है, मैं इसका भी दावा कर सकता हूं।